फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम भी एकदम मस्त और बढ़िया हैं। तो आज ना मैं आपके लिए फिर बहुत लॉन्ग टाइम हो गया वैसे इस तरह की वीडियोस बनाए हुए, तो फिर से आ चुकी हूँ मैं। तो बैक हो चुका है मेरा तो ठीक है। तो अभी हम फेस की एक ऐसी होम रेमेडी बना रहे हैं जो कि फेस पे जैसे हम ब्लीच करते हैं तो ब्लीच करने के टाइम जो ग्लो आता है, टैनिंग रिमूव होती है, वही टैनिंग हम बिना ब्लीच करे घर पर इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पास क्या क्या है और मैं क्या क्या चीजें यूज कर रही हूँ जिससे आप भी आसानी से कर सको। सबसे पहले एक पोटैटो लेंगे, ठीक है। तो छोटे साइज का ले सकते हैं, इसका कोई साइज डिपेंड नहीं करता कि आपको छोटा चाहिए या बड़ा, ठीक है। तो एक पोटैटो लेंगे और उसके बाद लेंगे एक कॉफी का पाउच। तो ये बहुत टाइम यूज होगा, एक ही ऐसा नहीं है, एक बार यूज होगा, तो इसको आप बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मीठा सोडा चाहिए मेरे को, तो मैं मीठा सोडा का डब्बा जो है वो लेके बैठी हूँ। मीठा सोडा मीन्स जो खाने में यूज होता है ना, सोडा यूज करते हैं फुलाने के लिए, तो बस वही मीठा सोडा। और एक आप नींबू लेंगे, तो एक इस तरह का एक लेमन ले लेंगे। तो आपके पास कैसा भी हो, लेमन रस चाहिए वो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी है, तो आपके पास अगर निकला हुआ रखा है तो आप वो यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी ये वाला अवेलेबल है, मैं अभी तोड़ के लाई हूँ और इसे तो इस तरह का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो पोटैटो है ना, सबसे पहले मेन काम है जो वो इस पोटैटो का है, ठीक है। तो इस पोटैटो की हम पहले इसको छील लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ छीलने के बाद कि इसका मेन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इधर मैं नाइफ वगैरह लेके बैठी हूँ, किसी का मर्डर करना हो तो बता देना ठीक है। तो अभी मैं इसको छील लेती हूँ पहले, ठीक है। तो मुझे इसमें से हाफ यूज करना है, तो मैंने हाफ छीला है, तो इस हाफ को मैं कट कर लूंगी। तो मुझे सिर्फ इतना पोटैटो चाहिए जिसे मैं कट कर लिया है मैंने, तो मुझे सिर्फ इतना चाहिए। अब इसके बाद अब इसी के ऊपर थोड़ा सा कॉफी पाउडर ऐड करेंगे हम। तो इस तरह से मैंने इस पे कॉफी पाउडर ऐड कर लिया है, थोड़ा सा फैला लेंगे इसको इसके ऊपर अच्छे से। अब इसे फैलने के बाद ना देखो ये लिक्विड फॉर्म में आने लगा है, थोड़ा सा मिक्स हो गया है, तो इसे पहले और अच्छे से मिक्स होने देंगे और तब तक हम अपना निकाल लेते हैं सोडा, ठीक है। अब जो ये कॉफी पाउडर है ब्लीच के साथ मिलके काम करेगा तो फेस पे ओवर ग्लो आएगा और पिगमेंटेशन दूर होती है, ठीक है। तो पोटैटो को अगर सिंगल लगाएंगे तो ब्लीच का काम करेगा, उसकी वीडियो मैं आपको पर्सनली बाद में बता दूंगी। अभी जो टॉपिक चल रहा है सिर्फ उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को चाहिए, काफी क्वेरी आ रही थी कि जो फेस पे ग्लो है ये किस चीज से है, तो अभी वो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इस तरह से एक पोटैटो लेंगे, उसमें थोड़ा सा कॉफी पाउडर ऐड करेंगे। तो अभी सारी होम रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी जो जो मैं ये करती हूँ, और ऐसा नहीं है मैं एक कोई करती हूँ, बदल बदल के करती रहती हूँ, वो सारी मैं आप तक पहुंचाऊंगी और आपको जरूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस ये पोटैटो लिया था, इस पे कॉफी पाउडर और उसके बाद मैं इस पे डाल दूंगी मीठा सोडा। मीठा सोडा डाल दिया, थोड़ा सा डाला है बिल्कुल, जो हमारी वो मसाले वाली प्लेट होती है ना किचन में, मसालदानी जिसको बोलते हैं वो, तो उसकी जो छोटी चम्मच होती है सिर्फ उतनी मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड करा है, और इसको भी हम मिक्स कर देंगे इसके अंदर अच्छे से। तो इसमें पोटैटो जो है वो अपना काम कर रहा है। अब इसमें थोड़ा सा लेमन लेंगे, तो थोड़ा सा लेमन कट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बस 2 या 3 बूंद चाहिए लेमन। अगर ड्राई स्किन है तो आप लेमन यूज नहीं करोगे, ओके। अगर ऑयली स्किन है तो फिर लेमन यूज करना है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, ना ऑयली है ना ड्राई है, तो मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें नींबू का रस ऐड कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा और मेल्ट करेंगे। तो ये हो गया है अच्छे से मेल्ट। अब इसका काम अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो अच्छे से एक पेस्ट सा बन गया है इसका। अब इसको पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लोगे। तो मैंने ऐसे कपड़ा ले रखा है, एक टिश्यू ले रखा है, तो बस इसी से हम क्लीन कर लेंगे पहले अपनी स्किन को। कोई मेकअप नहीं होना चाहिए स्किन पे, कुछ लगा नहीं होना चाहिए, तब अप्लाई करोगे। मैं बिंदी भी हटा देती हूँ। तो नो डस्ट, क्योंकि मैं वॉश करके बैठी थी फेस को, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसका पेस्ट बनाया। अब इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। आप इसे लिप्स पे भी लगा सकते हो, मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। मैं ये सारी रेमेडीज नाइट में ही करती हूँ। तो मैं अभी फेस वॉश करके बैठी हूँ, मॉर्निंग का टाइम है, तो पहले गुड मॉर्निंग सभी को जो कि मैंने नहीं की थी।
इस तरह से एक प्यारा सा फेस पैक बन के रेडी हो चुका है। और ये पोटैटो जो था हमारा, इसी की सहायता से, कोई ब्रश से नहीं लगाया मैंने, क्योंकि इसका जो मॉइस्चराइजर था वो स्किन के अंदर, वो जो हमने पैक बनाया है वो उसमें अंदर मिक्स हो चुका, तो बस इसलिए मैंने इसी की सहायता से लगाया है ताकि वो अपना काम करना शुरू करे। तो ठीक है, इस तरह से मैंने अपना फेस पे पैक लगा लिया है, बहुत अच्छा सा बन के रेडी हो चुका है और इसको मैंने पूरे फेस पे लगा दिया। अब इसको पोटैटो की सहायता से ही हम पूरे फेस पर स्क्रब करेंगे। अभी भी ये मीठा सोडा जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, दानेदार फॉर्म में होता है, तो ऐसा जैसे एक्टिवेटर होता है ना कुछ उस टाइप का, तो बस वो काम करेगा अपनी स्किन पर। तो ये इसको हम मेल्ट करेंगे ना तो दानेदार फॉर्म में लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे हम स्क्रब कर रहे हैं। तो स्क्रब से क्या है, जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड है ना वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो इससे आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड रिमूव होंगे, प्लस फेयरनेस आएगी, टैनिंग रिमूव होगी। तो इसलिए मैं इसे इस तरह से राउंड राउंड सर्कल बना के यूज करूंगी अपने फेस पे। आपको भी इसी तरह से सेम प्रोसेस अपनाना है। तो इसको हम 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यू अपने फेस पे करेंगे। कपड़े पे तो अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। कोई आ गया था इसलिए वीडियो रोकनी पड़ी। तो इसको बस कंटिन्यू आपको यही प्रोसेस कम से कम 10 से 15 मिनट तक करना है। तो इसको मैं 10 से 15 मिनट करने के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट कंप्लीट कर लेंगे। तो 8 मिनट कंप्लीट करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर। तो मेरी जो नोज है ना उस पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड होते हैं, तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी। तो नोज पे ही ज्यादा जरूरत होती है मुझे बस, बाकी तो पूरी स्किन ओके है। नोज है जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड हो जाते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं, क्योंकि या तो टेक्सचर स्किन केयर करते करते ना जो मेरा टेक्सचर है वो थोड़ा सा ऑयली सा हो गया है। तो वो पहले भी होते थे लेकिन अब वो हाईलाइट हो गए हैं, क्योंकि जो हमारे स्किन केयर टेक्सचर है मेरा, हमारा नहीं मेरा, वो पहले से ज्यादा फेयर हो चुका है और जो ये प्रॉब्लम है फिर वो थोड़ी हाईलाइट हो गई है। तो कोई नहीं, हम इसका भी इलाज कर लेंगे, कर लेते हैं अच्छे से। अगर आपको भी आपके आसपास किसी को नीड है ना तो इस तरह की रेमेडीज जरूर करना और ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस तरह की रेमेडीज मैं आपको नई नई ला ला के देती रहूंगी और बहुत अच्छे अच्छे फेस पैक बना बना के बताऊंगी जो कि सच में ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो यूज जरूर करना अगर स्किन को हेल्दी रखना है, लॉन्ग टाइम तक बुढ़े नहीं होना तो ये सबसे बड़ी बात है। खासकर लड़कियों को कोई होता है, लेडीजों को, लड़कियों को कि हमें जवान रहना है, तो आप इस तरह की रेमेडीज करके जवान रह सकते हो बहुत लॉन्ग टाइम तक, जैसे कि मैं भी रहना चाहती हूँ तो मैं कर रही हूँ। तो अगर इसको वैसे ना इसको कोई भी कर सकता है, जेंट्स भी लेडी भी। तो अगर किसी जेंट्स तक मेरी वीडियोज आ रही है ना तो प्लीज आप जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और कोई भी एज के आप इसको कर सकते हैं, इसको बच्चे भी कर सकते हैं। वो टीनेज वाली लड़कियां होती हैं ना जिनको करना तो होता है लेकिन मम्मियां कुछ करने नहीं देती, तो वो भी इसको कर सकती हैं। पोटैटो से इस तरह से अपनी स्किन को चमका सकती हैं और अपनी मम्मियों को भी कर सकती हो ताकि वो भी आपसे हैप्पी हैप्पी रहें। तो प्लीज और ये थोड़ा मेरे जो नाटक है ना इनको इग्नोर करना, ये चलते रहते हैं कंटिन्यू। मैं इसको नहीं रोक सकती, जो मेरे एक्टिंग और नाटक है ना मैं इसको रोक नहीं सकती, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ही आता निकल के। और फिर मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं बहुत सेंसियर बन के रहूं बहुत अच्छे से। यार क्या रखा है जिंदगी में सेंसियर बन के रहने का, कोई नहीं पूछता, इसलिए जियो अपनी जिंदगी, मस्त मजे से रहो, ठीक है। अब इसके बाद सुनो, 10 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट इसे करते हुए। तो इसके बाद हम इसे 5 मिनट तक इसी तरह से होल्ड पे छोड़ेंगे, ठीक है। उसका रीजन ये है कि ये एज अ फेस पैक भी है। फेस पैक को जब हम फेस पे स्क्रब करते हैं तो क्या होता है, स्किन थोड़ी लूज हो जाती है क्योंकि, और थोड़ी हीट भी हो जाती है, जो कि हमारे जो हाथ होते हैं वो थोड़े नेचुरल में हीट होते हैं। मतलब हमारा बॉडी में एक नेचुरल हीट होती है जो कि हमारी स्किन पर अगर हम हाथ को लगाएंगे तो हीट आएगी। आप कभी टच करके इस तरह से नोट करना कि आप इस तरह से हाथ रखना थोड़ी देर और हीट फील होती है, ठीक है। तो हमारी स्किन हीट हो चुकी है।
अब उसको वापस से कूल करना है, तो उसे होल्ड पे छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, ताकि वो थोड़ी कूल हो जाए और नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। दूसरी चीज, मैंने अभी हाथ तो अपने हाथ फेस पे लगाया ही नहीं है, तो हीट कैसे होगी। लेकिन अगर एक लॉजिक है सीधा सा, अगर किसी चीज को हम कंटिन्यू रब करेंगे तो हीट ऑटोमेटिक आती है। ठीक है, बॉडी पे हीट ऑटोमेटिक आती है। तो ऐसे ही मेरे फेस पर आई है, तो ये हीट आ चुकी है, इसे हम कंटिन्यू हीट मतलब रब कर रहे हैं, तो हीट आई है, उसे हम थोड़ी देर अब होल्ड पे छोड़ेंगे ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। और इसमें ग्लो का क्या राज है कि अगर हम फेस पे जितनी कूलिंग करते हैं, सुबह सुबह ठंडी बर्फ लगाते हैं करते हैं, तो फेस पे ग्लो ज्यादा आता है ना। तो गर्म चीज से ग्लो नहीं आता, ठंडी चीज से ग्लो आता है। गर्म चीज केवल हमारी जो ऊपर की प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करने में काम आती है, लेकिन जो ठंडा है जैसे कि बर्फ हो गई, उसकी मालिश करना तो उससे क्या है, हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा ग्लो आता है। तो इसीलिए हम थोड़ी कूलिंग लेंगे, इसे हम होल्ड पे छोड़ेंगे 2 या 3 मिनट के लिए। और तब तक क्या 2 मिनट की बकवास तो हो गई है, 1 मिनट की और करेंगे। उससे क्या है कि आपका टाइम कंप्लीट और आपको नॉलेज भी मिल जाएगी, है ना। तो क्या करना है, तो इस तरह से आप इसे होल्ड पे छोड़ेंगे। और इसका राज ये भी है, जैसे फेस पैक, कोई भी फेस पैक है, अगर हम उसे स्किन पे काम करते हैं, उससे फेस पैक को अगर हम स्किन पे लगाते हैं तो हमारी स्किन टाइट होती है ना। तो अभी हमने जो ये लगाया है, जो भी फेस पैक बनाया है, रब जो भी है, ठीक है, ये फेस पैक जो बनाया है इसमें 3 काम है। सबसे पहला, ये क्रीम का काम करेगा, क्लींजर का काम करेगा, स्क्रब का काम करेगा, पैक का काम करेगा, तीनों एक ही चीज कर दी। अगर इसी फेस पैक को स्टार्टिंग में मैंने हल्का सा किया तो उससे क्या हुआ, स्किन क्लीन हो गई, क्लींजिंग हो गया, है ना। अब थोड़ी 10 मिनट के लिए हम इसे रब कर रहे हैं, मतलब क्रीम का काम करा इसने, सबसे पहले क्लींजर का करा, फिर क्रीम का काम करा, और सेकंड में इसने करा स्क्रब का काम भी, क्योंकि हमारी स्किन से ब्लैक हेड आउट हो रहे हैं। दूसरी चीज, तीसरी भी नहीं, चौथी, क्योंकि क्लींजर हो गया, क्रीम हो गई, स्क्रब हो गया, तो चौथी चीज है हमारी पैक। तो अभी हम होल्ड पे छोड़ेंगे, मतलब पैक जब हम लगाते हैं होल्ड पे छोड़ते हैं ताकि स्किन टाइट हो जाए। मसाज करने के बाद क्या होता है, हमारी स्किन लूज हो जाती है, तो टाइट करने के लिए हम इसे एज अ पैक फेस पैक छोड़ेंगे 3 से 4 मिनट, और फिर उसके बाद रिमूव करेंगे और इसका रियल रिजल्ट देखेंगे कि इंस्टेंट ग्लो कैसे मिलता है ना। तो अभी हम इंस्टेंट ग्लो पे बात करते हैं, जो एकदम लाइव मिलता है, अच्छा मिलता है, तुरंत मिलता है, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे कोई भी लगा सकता है, किसी भी एज का पर्सन आप इसे लगा सकता है, जेंट्स, लेडी, बच्चे, टीनेज, सब तो सब इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्किन पर। इसके रिजल्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो इसे ना एक बार कंटिन्यू एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन आप इसे अपनी स्किन पर लगा के देखो, और 15 दिन बाद, 15 दिन में मतलब 16 दिन लगा लो, है ना। तो 8 दिन मतलब लगेगा, 16 दिन में 8 दिन आपको लगाना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। तो उसका रिजल्ट आप इसका बताना मुझे करके कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो करके देखो एक बार, फिर खुद ही देखना, और फिर उसके बाद कमेंट में बताना कि इसका रिजल्ट आपको कैसा मिला है, ठीक है। तो अब हम इसे रिमूव करते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ड्राई हो चुका है, सूख चुका है। पहले इसे मुझे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि टाइट चीज को हम डायरेक्ट नहीं हटाएंगे। अगर डायरेक्ट हटाते हैं तो क्या होता है, स्किन खिंचाव मांगती है, और स्किन थोड़ी सी खिंचती है तो वो वापस लूज होने के चांसेस हैं। जबकि ये देखो एकदम टाइट, कैसे एक फेस मास्क होता है ना, जो पील मास्क होता है, एवरयूथ का आता है ना स्क्रब, कुछ इस टाइप से मास्क बन चुका है इसका। तो बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है, देखो इसका कुछ भी पार्ट्स हमारे हाथ पे नहीं आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है। अब मैं इसको रिमूव करूंगी और आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये टॉवल मैंने रखी थी पहले से, थोड़ी सी गीली करके रखी है। साफ टॉवल लेंगे आप, साफ हैंकी भी ले सकते हो। तो इसको मैं बस फेस पे थोड़ी देर के लिए इस तरह से कूलिंग करूंगी। और जो हमारा ये फेस पैक बना था, फेस पैक लगाया है, ड्राई हो चुका है, ये थोड़ा लूज भी पड़ जाएगा और फेस को भी थोड़ी कूलिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों काम होंगे। तो इस तरह से मैंने इसको पूरे फेस पे कर लिया है। तो इस तरह से मैंने इसे पूरे फेस पे कूलिंग कर लिया, और अब इसको इसी से रिमूव कर देंगे। तो आप इसका रिजल्ट फेस पे देख सकते हो। तो आपको इसका रिजल्ट मिल गया होगा, देख रहे हो एक बार में कितना ग्लो मिला है। तो इस तरह से आप भी अपने फेस पे कर सकते हो। अब मैं इससे क्लीन करके दिखाती हूँ, देखो लाइव रिजल्ट।
तो इस तरह से आप अपनी स्किन को ग्लोइंग कर सकते हो। बहुत ज्यादा टैनिंग है जो उसको रिमूव कर सकते हो। और जो लोग रोज बाहर जाते हैं ना, जिनका रोज का बाहर आना जाना होता है, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसके, क्योंकि कितना भी है सनलाइट से जो टैनिंग आती है ये तो रिमूव करनी जरूरी है, वरना स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो मेरा जो आना जाना है ना, देखो दोपहर हो जाती है मुझे, और दोपहर में 1 बजे कितनी धूप होती है, उस टाइम पे मैं जाती हूँ। तो उस टाइम पे जाती हूँ तो ऑब्वियसली टैनिंग तो आनी आनी है। तो अभी तक वो टैनिंग आई क्यों नहीं? तो उसका रीजन मेरी इस तरह की होम रेमेडीज हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। तो अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हो। बिना फिल्टर लगाए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो स्किन का राज आगे से आपको पता लग ही गया है, मेरी स्किन का राज। तो किस तरह से मैं अपने फेस की केयर करती हूँ, तो ये राज मैं आप तो लोगों तक भी पहुंचा रही हूँ। आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो, अपनी फैमिली तक पहुंचा सकते हो, जिसको जरूरत है उसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कल या परसों। तो कोशिश करती हूँ वैसे तो रोज लाऊं, लेकिन रोज इतनी सारी रेमेडीज लाऊं कहाँ से आपके लिए। जितना मैं यूज करती हूँ उतना ही आप तक बताऊंगी। बाकी मेरी कंटिन्यू क्लासेस चलती रहती हैं मेकअप की और ब्यूटिशियन की। तो वहां से जो कि मैं सेंटर्स की वीडियो डालती हूँ, आप वहां से लाइव मेकअप सीख सकते हो। और लाइव भी चलती हूँ मैं, कभी कभी बता देती हूँ जब लाइव आता है मेरा। तो मेकअप की वीडियोस आती रहती हैं, ब्यूटिशियन की आती रहती हैं। आप वहां से घर बैठे अच्छी अच्छी रेमेडीज सीख सकते हो, अच्छे अच्छे कोर्सेज सीख सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको। तो आज की वीडियो खत्म करते हुए कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय।